नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जुम्मे को मुकम्मल फौजी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। जनरल रावत को आर्मी प्रोटोकॉल के तहत 17 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने उन्हें मुख अग्नि यानी मुख के पास आग देना वो दिया। इसके साथ ही उनका जसद खाकी सुपुर्द आतिश हो गया। जनरल रावत के साथ एक ही चिता पर उनकी अहलिया मधुलिका रावत की भी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने जनरल रावत अमर रहे के नारों के दरमियान पुरनम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और गैर मुल्की हस्तियों समेत कई मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। श्रीलंका के चीफ डिफेंस प्रेसिडेंट और फौज के कमांडर जनरल शिवेंद्र साल्वा, साबिक चीफ डिफेंस प्रेसिडेंट एडमिरल रविंदर सिंह, सी विजय गुनारत्ने, भूटान की फौज के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ब्रिगेडियर डोरजी और दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। जनरल रावत की आखिरी रसूमात में ये सब लोग शामिल हुए। एडमिरल विजय गुनारत्ने नेशनल डिफेंस कॉलेज में जनरल रावत के कोर्स एसोसिएट रहे। कई दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी आखिरी रसूमात से कबल जनरल रावत के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। इससे कबल जनरल बिपिन रावत का जसद खाकी लोगों के दीदार के लिए उनकी रिहायशगाह त्रिक कामराज मार्ग पर रखा गया, जहां कई मरकजी वज़रा, सीनियर हुक्काम, सीनियर फौजी हुक्काम और मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और आम लोगों ने उन्हें जज्बाती खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी, बहरिया और फ़िज़ाइया के ब्रिगेडियर सतह के 12 अफसर जनरल रावत के जसद खाकी के पास निगरानी के लिए तैनात किए गए थे। जनरल रावत का आखिरी सफर 2 बजे उनकी रिहायशगाह से शुरू हुआ और उनका जसद खाकी फौज की एक बड़ी गाड़ी में रखा गया था, जिसे पूरी तरह फूलों से सजाया गया। इसके पीछे गाड़ियों का बड़ा काफिला चल रहा था। आखिरी सफर के लिए आर्मी, बहरिया और फिजाइया के 2-2 लेफ्टिनेंट जनरल सतह के अफसर कौमी परचम लेकर चल रहे थे। साथ ही आर्मी, बहरिया और फिजाइया के तमाम रैंक के कुल मिलाकर 99 अफसर और तीनों अफवाज के बैंड के 33 रुकन आगे आगे चल रहे थे। तीनों अफवाज के तमाम रैंकों के 99 अफसरान आखिरी सफर को पीछे से एस्कॉर्ट कर रहे थे। आखिरी सफर के दौरान सड़क के दोनों तरफ जनरल रावत और उनकी अहलिया के पोस्टर लगाए गए थे, जिन पर लिखा हुआ था जनरल रावत और मोहतरमा रावत अमर रहे। सड़क पर बड़ी तादाद में लोग हाथों में जनरल रावत के पोस्टर और कौमी परचम लिए हुए थे। आखिरी रसूमात के दौरान मुसल्लह अफवाज के कुल मिलाकर 800 अफसरान और जवान मौजूद थे। उनकी जसद खाकी जुमेरात की देर शाम दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर लाई गई थी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर ममलिकत वजीर दिफा अजय भट्ट, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और तीनों अफवाज के सरबराहान ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उनका आखिरी सफर उनकी रिहायशगाह त्रि कामराज मार्ग से शमशान घाट तक फूलों से लदी गाड़ी पर निकला। उनके आखिरी दीदार के लिए तकरीबन 8 किलोमीटर तक लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए थे। सपूतों को, देश के इन बलिदानियों को अर्पित कर रहे हैं। इन शूरवीरों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन राष्ट्र नायक बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित सैन्य अधिकारियों का निधन अत्यंत दुखद और राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल बिपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और अब उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी को भी पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए और अब ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर को भी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री इस दुर्घटना में सीडीएस के साथ अन्य 12 लोग हैं जो शहीद हुए हैं।
इनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के अलावा ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पी.एस. चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के. सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए. प्रदीप और हवलदार सतपाल। इन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं, जिन्होंने देशभक्ति का जज्बा अपने जीवन में प्रकट किया, जिन्होंने इस जज्बे को जिया और इसी जज्बे के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। और आज तिरंगे में लिपटा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों की आंखों में अश्रु तुला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसात करने का भी आह्वान कर रहा है कि देशभक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देशभक्ति के जज्बे के साथ जियो। और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्मसात करना। तभी देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर, इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे और मे बी डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। हाँ, मेरे पापा मेरे में नहीं सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। सब कुछ याद है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम इंसानी हुकूक के मौके पर दुनिया में राइज तासुबात, इम्तियाजी सलूक को खत्म करने और माहौलियात और फितरत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तासुब की वजह से फ़र्द को पूरी सलाहियत का फ़ायदा नहीं मिलता और ये पूरे माशरे के मफाद के नुक्ते नज़र से मुनासिब नहीं है। रामनाथ कोविंद यौम इंसानी हुकूक के मौके पर विज्ञान भवन में मुनक़िदा अहम तकरीब के इफ्तिताई सेशन से खिताब कर रहे थे। सदर ने कहा कि मुनसिफाना सलूक इंसानी विकार के एहतराम की पहली शर्त है, लेकिन बदकिस्मती से ये दुनिया तासुबात से भरी हुई है। बदकिस्मती से है कि उन तासुबात से फ़र्द की पूरी सलाहियत से इस्तिफ़ादा करने में मुश्किलात पेश आती हैं। The notion gained traction with masses after 1931, when the Indian National Congress passed a resolution specifically devoted to fundamental rights. While this Karachi session of the Congress was chaired by Sardar Vallabhbhai Patel, the resolution on fundamental rights and economic changes was drafted with key suggestions from Mahatma Gandhi. The resolution noted that any constitution of India should provide fundamental rights of the people, including freedom of speech and religion. 2 months later, Gandhiji said
that the resolution on fundamental rights was the most important resolution, and it showed what kind of Swaraj he wanted to achieve. Further, the father of the nation noted वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज कहा कि वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर जमहूरियत की छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए खुश हैं। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर आलमी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए शिराकतदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। मोदी ने अमेरिकी सदर को टैग करते हुए ट्वीट किया कि सदर बाइडेन की दावत पर जमहूरियत की छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर हिंदुस्तान का सिर जहती फॉर्मर्स समेत आलमी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए अपनी शिराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। Colonial rule could not suppress the democratic spirit of the Indian people. It again found full expression with India's independence and led to an unparalleled story in democratic nation building over the last 75 years. It is a story of unprecedented socio-economic inclusion in all spheres. It is a story of constant improvements in health, education, and human well-being at an unimaginable scale. The India story has one clear message to the world that democracy can deliver, that democracy has delivered, and that democracy will continue to deliver. Excellencies, the structural features like multi-party elections, independent India, as far as दिल्ली के बॉर्डर से किसानों के टेंट उखड़ने लगे हैं। सभी किसान मुजाहिरीन घर वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लिए जाने के बाद एमएसपी और दीगर इश्यूज पर भी मरकज की मोदी हुकूमत किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। 11 दिसंबर से घर वापसी का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किसान कायदीन ने 9 दिसंबर को ही कर दिया था। अब किसान कायदीन आगे की मनसूबाबंदी तैयार कर रहे हैं कि किस तरह हुकूमत के साथ बातचीत हो और किन मसाइल का हल निकालना जरूरी है। जुमे के रोज किसान लीडर राकेश टिकैत ने आइंदा की मनसूबाबंदी के ताल्लुक से कुछ अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ हमारा इत्तेफाक राय कायम हुआ है। इसके बाद हमने तहरीक खत्म करने से मुतालिक खत जारी कर दिया। इस वक्त थोड़ा गम और थोड़ी खुशी के माहौल में किसान गाजीपुर बॉर्डर और दीगर बॉर्डर से घर की तरफ जाएंगे, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हो गया, बल्कि किसानों के इश्यूज का हल निकालने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। हर माह की 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी होगी ताकि हुकूमत के साथ हो रही बातचीत और उसके सिमत और रफ्तार पर तबादला ख्याल हो सके। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तहरीक के दौरान जो किसान शहीद हुए उनके लिए हम गमजदा हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक जवानों के लिए भी गम का इजहार किया, लेकिन साथ ही कहा कि किसानों के जो इश्यूज हैं इस पर जद्दोजहद जारी रहेगी। जिन बातों पे सहमति बनी है सरकार से, क्या सरकार उन बातों को अमल में लाएगी? लिख कर दिया उन्होंने, भरोसा हो रहा है आपको? मतलब टिकैत पास कर ली सरकार, लिख कर दिया है उन्होंने, लिख कर दिया जी। सरकार के सामने टिकैत साहब कहीं नरम तो आप नहीं पड़ गए? जो आपका तेवर था वो तेवर कहाँ? 5 दिन आप घर से बाहर बैठ कर सड़क पे और 5वें दिन फिर हमको बता दिए एक बार बैठना। हम 1 साल से आप भी के साथ हैं सर। हाँ नहीं तो ठीक है। आप मीडिया को कैसे याद करेंगे? मीडिया का बड़ा रोल रहा है जी। कौन मीडिया ने नहीं सभी मीडिया का रहा है, सभी मीडिया का रोल रहा है। उन मीडिया ने हर रोज इस आंदोलन को दिखाया, तो मीडिया का सबका धन्यवाद है, सभी मीडिया के लोगों ने। सर आपने दवा बनाई थी सरकार के लिए, उसका क्या होगा? आप है रखी, कब दी जाएगी दवा? रखी एक्सपायरी डेट क्या है सर दवा? रखी होगा। सारी बात अगर सरकार आपकी मान रही है, आप कह रहे हैं जीत होगी किसानों की, सारी बात बीजेपी से हमारी क्या दुश्मनी है? तो मतलब समर्थन बीजेपी से या किसी पार्टी का थोड़ा यहाँ पे सवाल है। हमारी मुद्दे हैं भारत सरकार से, भारत सरकार से हमारे। तो आप कहोगे रैलियों में सर? मैं कह रहा कि बीजेपी की कहाँ है सरकार?
सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में फिजाई आलूगी के पेश नजर जारी पाबंदियों में नरमी की दरखास्तों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस एन वी रमना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने स्कूल के तालिब इल्म आदित्य दुबे की तरफ से दायर PIL मामले में चीनी, चावल, कागज, इमारत की सनतों से मुतालिक मुदाखलत की दरखास्त के हर पहलू पर असपुस समात करने से इनकार कर दिया। खतरनाक फिजाई आलूदगी की सतह को देखते हुए जारी करदा पाबंदियों में नरमी की दरखास्त करने वाली इन दरखास्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी कमीशन सूरत हाल का जायजा लेगी और इस मामले में फैसला करेगी। बेंच ने कहा कि कमीशन 1 हफ्ते में इन दरखास्तों पर रियासती हुकूमत के साथ सूरत हाल का जायजा ले सकता है। चीफ जस्टिस रमना और जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने रियासतों से कहा कि जिन्होंने इमारतों की तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदियों से मुतासिर मजदूरों को उजरत अदा नहीं की, उन्हें हलफनामे देकर इस सिलसिले में की गई कार्रवाई से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए तवील मुद्दती इक़दामात के बारे में हिदायत जारी करेगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जुमे के रोज राज्यसभा में बेटियों की हिफाजत का मामला उठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़े की फास्ट ट्रैक अदालत में समाअत कराए जाने का मुतालबा किया। वक्फे सिफर के दौरान ये मामला उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि 18 नवंबर को मुजफ्फरनगर से 17 लड़कियों को प्रैक्टिकल इम्तिहान के नाम पर ले जाकर प्राइवेट स्कूल में रखा गया था। बाद में नशावर चीजें मिली, खिचड़ी खिलाकर उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई। उनका कहना था कि लड़कियों को डराया धमकाया गया ताकि वो इस वाक़े की इत्तला ना दे। उनमें से एक लड़की ने वाक़े के कई दिन बाद घर वालों को इसकी इत्तला दी। घर वालों ने पुलिस में FIR दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस सुपरिंटेंडेंट से शिकायत करने के बाद मामला दर्ज किया गया। संजय सिंह ने कहा कि इस मामले की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए ताकि मुजरिमों को 6 माह के अंदर सजा दी जा सके, जिससे इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो सके। स्टबल बर्निंग से 30% स्टबल बर्निंग से। जम्मू कश्मीर के शुमाली जिला बंडीपुरा में मुश्तबा जंगजुओं ने जुमे के रोज पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जरा ने बताया कि जुमे के रोज जिले बांडीपुरा के गुलशन चौक में मिलिटेंट्स ने पुलिस पार्टी पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 2 एहलकार खून में लथपथ हुए। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे की खातिर फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के नाम मोहम्मद सुल्तान और फैयाज अहमद बताए जा रहे हैं। जंगजुओं के जरिए किए गए इस अचानक हमले पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए ट्वीट किया कि मैं शुमाली कश्मीर के बंडीपुरा इलाके में पुलिस पर हमले की मजम्मत करता हूँ। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मोहम्मद सुल्तान और फैयाज अहमद की जान चली गई। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके अहले खाना को सब्र की ताकत दे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरियत की वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में एक पुलिस एहलकार एक शख्स पर लाठियां बरसा रहा है
और जिस शख्स के साथ ये शर्मनाक हरकत हुई उसकी गोद में बच्चा रो रहा है। 1 मिनट से भी कम वक्त की इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था पुलिस से बार बार अपील कर रहा था कि बच्चे को लग जाएगी मत मारो, लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के हवाले से यूपी पुलिस पर सख्त तनकीद की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाठी बरसाने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया गया। ताहम पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि जिस शख्स को पीटा जा रहा था वो और उसका भाई अस्पताल में हंगामा कर रहे थे। इस पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने इस मामले में आवाज उठाई। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ताकतवर निजाम वो है जहां कमजोर से कमजोर शख्स को भी इंसाफ हासिल हो सके। ये नहीं कि इंसाफ मांगने वालों को इंसाफ के बजाय इस बर्बरियत का सामना करना पड़े। ये काफी तकलीफदा, खौफजदा, समाज कानून के राज की मिसाल नहीं है। ताकतवर निजाम वो है जहां कानून का खौफ हो, पुलिस का नहीं। पुलिस ने यह लाठी चार्ज जिले अस्पताल के मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से किया था। मुलाजमीन बगल में चल रही खुदाई की मुखालिफत कर रहे थे क्योंकि इसकी मिट्टी उड़कर पूरे अस्पताल में भर रही थी, लेकिन इस दौरान बच्चा लिए हुए वालिद पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस पर संगीन सवाल खड़े हो गए हैं। इंतजामिया का इल्जाम है कि अस्पताल के मुलाजमीन से मरीजों को परेशानी थी, ऐसे में उनको हटाना इंतजामिया और पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस के मुताबिक पहले बातचीत के जरिए मुजाहिरीन को हटने के लिए कहा गया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो लाठीचार्ज कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जिला अस्पताल मुलाजिमीन के लीडर रजनीश शुक्ला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इसे पुलिस की गाड़ी में ले गए। तुमको हीरो बनाऊंगा, हीरो तुझे हीरो बनाऊंगा। ले जाने दो। अफगानिस्तान में फंसे 110 हिंदुस्तानी और अफगान सिखों और हिंदुओं को जुमे को खुसूसी चार्टर तैयारी के जरिए काबुल से नई दिल्ली लाया गया। इंडियन वर्ल्ड फोरम के सदर पुनीत सिंह चंडोक ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इसके साथ 3 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी और हिंदू मजहबी किताबें भी लाई गई। चिडोक ने कहा कि 110 हिंदुस्तानी और अफगान सिखों और हिंदुओं को हुकूमत हिंद की तरफ से खुसूसी चार्टर तैयारी के जरिए लाया गया। तैयारा आज दोपहर दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर विनोद कांबली को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब उनके अकाउंट से अचानक 1,13,998 रुपए निकाल लिए गए। इस ताल्लुक से कांबली ने बांद्रा में वाक़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं। ठगों ने कांबली को KYC यानी नो योर कस्टमर अपडेट करवाने के नाम पर फोन किया था। फिर उन लोगों ने कांबली के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला गुज़िश्ता 3 दिसंबर का है, जब कांबली को फोन करने वाले शख्स ने खुद को एक प्राइवेट बैंक का मुलाजिम बताया था। फोन पर बैंक मुलाजिम बने ठग ने KYC अपडेट करने के लिए उनसे कुछ बैंक तफसीलात देने के लिए कहा और जैसे ही उसे जानकारी मिली उसने अकाउंट से 1 लाख से ज्यादा रुपए उड़ा लिए। हालांकि कांबली के लिए राहत की बात यह रही कि शिकायत मिलते ही साइबर पुलिस ने फौरन बैंक से बात करके उनकी मदद करते हुए पैसों के ट्रांजैक्शन को रिवर्स यानी वापस कर दिया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 7,23,329 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 8,686 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 26,90,26,23 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,07,519 हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,16,64,379 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 8,503 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासिरीन की तादाद 3,46,00,000 से ज्यादा हो गई। दरियासना जुमेरात को 74,57,970 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की मजमूई तादाद 1,31,18,00,000
87,257 हो गई है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो देश में आज 94,943 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में है या जिनको हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर किया जा रहा है। देश की कोविड ट्रेजेक्ट्री एक प्लेटो की शेप में अभी भी हम लोग के सामने है। हम देखते हैं कि एवरेज डेली केसेस देश में पिछले एक हफ्ते से करीब 8,427 की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं और ओवरऑल केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते की नोट करें तो 0.73% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश में नोट की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश में अराउंड 8,503 टोटल केसेस नोट किए गए हैं। और मुख्य इशू यह है कि हम देखें तो पिछले 14 दिनों से देश में 10,000 से भी कम संख्या में केस नोट किए जा रहे हैं और उसमें भी जो केसेस देश में आ रहे हैं वे लिमिटेड एरियाज में पाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 52% से अधिक केसेस केरला स्टेट से नोट किए जा रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जुमे की सुबह नमीबिया के ओजो जोनजोपा इलाके में एक मिनी बस और एक सेडान कार के टकराने से कम 14 अफराद हलाक हो गए। वाक़े की रिपोर्ट के मुताबिक कार और मिनी बस में तसादुम के बाद गाड़ी में आग लगने से 14 मुसाफिर झुलस कर जाम हो गए, जबकि एक बच्चा और 2 मुसाफिर जख्मी हो गए। शुमाली अमेरिका के मुल्क मेक्सिको में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 53 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। तारिकीन वतन को ले जाने वाला एक ट्रक फुटपाथ से टकराकर उलट गया, जिसमें कम से कम 53 अफराद हलाक और 54 जख्मी हो गए। यह हादसा जनूबी मेक्सिको की रियासत चियापास में पेश आया। यह हादसा तेज रफ्तारी के साथ ट्रक की ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। यह हादसा तारिकीन वतन को कार्गो ट्रक में ले जाने के दौरान पेश आया। तारिकीन वतन की स्मगलिंग के वाक़यात जनूबी मेक्सिको में अक्सर होते रहते हैं। पड़ोसी ममालिक से बहुत से तारिकीन वतन मेक्सिको के रास्ते से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश के दौरान कार्गो ट्रक का यह हादसा पेश आया। हुक्काम ने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी में सवार कम से कम उस वक्त 107 अफराद सवार थे। ट्रक लोगों से भरा हुआ था और ये फुटपाथ की रेलिंग से टकरा गया। इसके साथ ही अचानक उलट गया। जाए मौकों पर पहुंचने वाली पुलिस ने कुछ तारिकीन वतन को ट्रक से बचाकर अस्पताल पहुंचाया। कुछ आईनी शाहिदीन ने बताया कि ट्रक में और भी लोग मौजूद थे और वो हादसे के बाद पुलिस के खौफ से भाग गए। Vea usted la cantidad, vea usted la magnitud de este accidente. Nosotros nos mantenemos en la parte de arriba del puente para evitar entorpecer las labores de rescate que están llevando esta gente que está llegando. La gente que quedó con vida está auxiliando a sus familiares. Es una tragedia lo que acaba de suceder de estos presuntos indocumentados. Es lo que nos comentan, los cuales viajaban en un camión de color blanco, aproximadamente 200 comentan, los cuales venían asignados en el momento de entrar a esta curva donde estamos señalando. Perdió el conductor, el presunto exceso de velocidad, perdió el control, terminó impactándose con un poste de alumbrado público. Posteriormente entró la cuneta. Al entrar en la नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।